मूवी के स्टार्ट में हम एडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लैपटॉप के सामने बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो ये कहता है कि आज 42 डेज हो चुके हैं, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कहकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम एडन की लाइफ को देखते हैं। एडन की जिंदगी में कोई भी गोल्स नहीं थे, उसको सिर्फ खाना पीना और घूमना फिरना ही पसंद था। ऐसे ही वो एक रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसे दरवाजे पर किसी की आवाज आती है और उसको ऐसी आवाजें आती है कि बाहर कोई झगड़ा कर रहा हो। वो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए अपने दरवाजे में बनी एक होल से चेक करता है, लेकिन उसको किसी की भी परवाह नहीं थी। इसके बाद वो टीवी देखने लग जाता है। अभी एडन को बाहर से इमरजेंसी अलार्म की आवाज आती है। जब वो अपने विंडो के पास जाकर देखता है लोग इधर उधर भाग रहे थे और जब वो अपनी बालकनी से देखता है तो एक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकरा कर नीचे गिर जाता है और तभी वो देखता है कि एक बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है। जब उस बच्ची को बचाने के लिए दो आदमी उसके पास आते हैं तो वो बच्ची ज़ॉम्बी बनकर उन दोनों को काट लेती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडन के घर पे एक आदमी आ गया है और एडन उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ये समझता है कि शायद ये भी ज़ॉम्बी है। वो लड़का कहता है कि मुझे गौर से देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वो बताता है कि अचानक से मेरे दोस्त मुझ पर अटैक करने लगे, मैंने तुम्हारे डोर को खुला हुआ देखा इसलिए मैं अंदर आ गया। तभी वो अपनी चोट को ठीक करने के लिए अंदर चला जाता है। एडन तभी न्यूज को सुनता है। न्यूज में बताया जाता है कि इस सिटी में एक वायरस फैल गया है जिस वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी वो जल्दी से एक नाइफ निकालता है और अपने नेबर के पास जाता है और वो उसका नेबर उसे कहता है कि देखो अभी मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ हूँ। इतने में उसकी आंखें रेड हो जाती है। तब ये एडन उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर दरवाजे के होल से चेक करता है। देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी इंसानों को खा रहे हैं। देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो न्यूज देखने लगता है सोचकर कि शायद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मगर न्यूज में सिर्फ ये बताया जा रहा था कि इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन करें। न्यूज सुनकर एडन अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद उसे एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज उसके फादर का था। उन्होंने लिखा था कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और तुम अपने घर से बाहर मत निकलना और दरवाजे को सही से बंद कर रखना। तभी उसको दूसरा मैसेज मिलता है। उसमें ये लिखा था कि तुम अपना और घर वालों का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और एक मैसेज उसको अपनी मदर का भी मिलता है जिसमें लिखा था कॉल मी। वो अपनी मदर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल्स की वजह से कॉल नहीं मिलती और अब शाम हो जाती है। वो अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देख रहा था। बिल्डिंग्स जल रही थी और हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बीज थे। सबके दौरान उसको जिंदा रहना होगा और ये सोचकर एडन अपने मिरर पर डे 1 लिखता और अपने फैमिली पिक्चर पर स्टे अलाइव लिखकर और खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है। और अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल्स की वजह से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। अब वो ये सोचता है कि इन ज़ॉम्बीज के दरिया को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी करनी होगी। ये सोचकर वो अपनी घर का फ्रिज दरवाजे के बाहर रख देता है। इसके बाद न्यूज पे ये भी बताया जाता है कि पानी की खत्म होने के चांसेस है, इसीलिए जितना हो सके पानी को भर लिया जाए। और न्यूज में ये भी बताया जाता है कि खाने के बगैर इंसान सिर्फ 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर वो सिर्फ 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद एडन अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने लगता है। बताता है कि इस वायरस को स्टार्ट हुए 7 दिन हो चुके हैं। मैं डे 1 से अकेला रहता हूँ। इस तरह मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं रहा। इसी दौरान एडन को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है लेकिन वो रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू रखता है और फिर अगले दिन वो सभी न्यूज़पेपर को अपने विंडो पर स्टिक कर देता है। इस बाहर का नजारा देखने के लिए छोटा सा स्पेस छोड़ देता है। टीवी पर ये न्यूज चल रही थी कि ज़ॉम्बी वायरस सीधा इंसान के माइंड पर अटैक करता है। इसकी वजह से इंसान अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है। वो ज़ॉम्बी बनने से पहले जो लास्ट वर्ड कहता है वो ही बार बार कहते रहता है। उनको थोड़ी सी भी आवाज आ जाए तो वो अटैक करने लगते हैं। और अब ये न्यूज सुनकर एडन बहुत ज्यादा डर गया था। अभी उसको डोर पर से एक ज़ॉम्बी की आवाज आती है और फिर वो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता है कि आज 16 डेज हो चुके
चुके हैं और पानी की सप्लाई बिल्कुल रुक गई है और अब न्यूज भी आना बंद हो गई है। पुरानी न्यूज को ही बार बार रिपीट कर दिखा रहे थे। एडन ये सोचकर वो न्यूज को बार बार देखता है, शायद उसके पेरेंट्स की कोई खबर न्यूज में आ जाए। फिर से लैपटॉप के पास बैठकर रिकॉर्डिंग करता है और कहता है कि मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अगर इसी तरह रहा तो मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा। फिर उसको अचानक अपने घर से आवाज आने लगती है। वो बेसबॉल बैट को लेकर चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वॉशरूम के वेंटिलेशन से एक ज़ॉम्बी अंदर आ गया है। वो जल्दी से छुप जाता है और अब वो ज़ॉम्बी अपने हॉरर लुक के साथ उसको ढूंढने लगता है। एडन जोश से पीछे से उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है और फिर वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है और फिर एडन उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है। इसी तरह 5-6 हफ्ते गुजर जाते हैं। लैपटॉप पर बैठकर दोबारा से रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है कि बगैर खाना खाए हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं, अब खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अचानक से उसके फोन पर सिग्नल आता है। वो जल्दी से भागकर अपनी मदर को कॉल करने लगता है, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी मदर का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि तुम्हारे सिस्टर का कुछ भी पता नहीं चल रहा, तुम अपने सिस्टर को ढूंढने की कोशिश करो। कहते हुए तभी वहाँ पर उनके पास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। चिल्लानों की आवाज के साथ ही ये मैसेज यहीं पर एंड हो जाता है। अब एडन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रोने लगता है। उसके बाद वो एक बेसबॉल बैट लेकर हिम्मत कर डोर से बाहर आता है। उस ज़ॉम्बी को देखता है जो स्टार्ट में उसके घर आया था। अभी ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर एडन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से भागकर दोबारा से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और फिर वो अपने डोर से होल से ज़ॉम्बीज को देखता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि पावर भी कट हो गई थी। अब वो ये सोचता है कि ऐसे इंसान लाइफ कैसे गुजार सकता है। ना टीवी, ना मोबाइल, ना कुछ खाने के लिए था और ना ही लाइट थी। ये सब कहता है और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने लगता है। इसके बाद वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है और जब वो सुसाइड करने वाला होता है तभी सामने के घर में वो एक लड़की को देखता है जो बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। वो उस लड़की को जैसे ही देखता है तो चेयर उसके नीचे से गिर जाती है और वो वहाँ से गिर जाता है। उसने 22 डेज तक किसी भी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए वो लड़की अब उसको परी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उसने एक लड़की को देखा है। वो लड़की भी उसको देखती है और ज़ॉम्बी समझकर अपने कर्टन्स को आगे कर लेती है और फिर वो उस रात अजीब अजीब हरकतें करता है। कैंची से अपने बाल कटिंग करने की कोशिश करता है और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता है। अभी लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म हो जाती है। फिर वो एक पेपर पर सब कुछ लिखता है जो वो लड़की से कहना चाहता था। फिर वो सुबह जल्दी से विंडो पर आ जाता है और वो देखता है कि वो लड़की भी विंडो पर ही रहती थी। एडन उस लड़की को छोटी बच्चों की तरह हैंड वेव करता है। उसका हैंड वेव देखकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। अब उस लड़की को वो अपना नाम एडन बताता है जो उसने पेपर पर लिखा हुआ था। लड़की उसको अपना नाम ईवा बताती है। ईवा अब एडन से पूछती है कि क्या उसके पास कुछ खाने के लिए है। कहता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पानी है। भी ईवा ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर कर्टन को आगे कर लेती है। एडन उससे पूछता है कि क्या कल भी हम ऐसे बात कर सकते हैं, तो वो उसको थम्स अप दिखाकर चली जाती है। और जब रात होती है तो एडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूथपेस्ट खा लेता है। इसके बाद रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। वो उस बारिश से पानी भरता है और खुद भी नहा लेता है। फिर अगले दिन सुबह वो अपनी बालकनी में आता है और वो लड़की भी अपनी बालकनी में आती है। एडन एक रस्सी को उस लड़की की तरफ फेंकता है वाटर बोतल देने के लिए। भी वाटर बोतल ग्रिल से टकरा जाती है और उसकी आवाज की वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और अब एक ज़ॉम्बी ईवा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भी एडन ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है। ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। एडन एक बेसबॉल बैट से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। एडन को एक आइडिया आता है। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और अपने नेबर के पॉकेट से एक चाबी को निकालता है। फिर वहाँ पर 3 और ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन वो चालाकी से वहाँ पर उस ज़ॉम्बी के साथ लेट जाता है और अब वो उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर अपने नेबर के अपार्टमेंट में आ जाता है। वो उधर देखता है कि एक ज़ॉम्बी लेडी मरी हुई है। उस पर हेलमेट गिराकर चेक करता है ये जिंदा है या फिर मर गई। अब वो किचन में जाकर खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करता है। वो वहाँ पर से कुछ और चीजों को भी लेता है और अपने पास रख लेता है। इस दौरान उसे बेड के नीचे से एक चीज मिलती है। वो चीज उसको एक बिल्डिंग
बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने में मदद देगी। भी एक ज़ॉम्बी अचानक से उस पर अटैक करने लगता है और फिर एडन उस ज़ॉम्बी को भी मार देता है उस वेपन की हेल्प से। और अब वो बाहर आ जाता है और देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज खामोशी से खड़े हुए हैं। तो इस बात को सोचता है कि वो भी खामोशी से चाहे तो इन ज़ॉम्बीज के दरमियान से गुजर सकता है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। तो उसको याद आता है कि उसने ज़ॉम्बीज से फाइट की थी। अब वो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कहीं ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक ना किया हो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी बैग को चेक करता है जिसमें वो चीजों को लाया था। उसको अपनी बैग से 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। वो सोचता है कि इन वॉकी टॉकी के जरिए ईवा से बात हो जाएगी। एडन अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरता है और एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसकी आहट से वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए दोबारा अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। फिर अगले दिन वो ईवा से वॉकी टॉकी के जरिए बात करता है। अब वो वॉकी टॉकी के जरिए घंटों बातें करने लगे थे और अब एडन ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था और अब उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अब वो वॉशरूम के वेंटिलेशन से दूसरे अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। वहीं पर उसको एक ज़ॉम्बी नजर आता है, लेकिन वो हिम्मत कर फिर भी आगे चला जाता है। एडन दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच गया था। वो वहाँ पर चेक करता है कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। वो अपार्टमेंट के किचन में जाता है जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा खाना मिलता है। अभी वो ईवा को वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि ईवा उसको डांटती है और कहती है तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज है। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी अपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। एडन उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुद ही लेने आऊंगा। अभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिसमें एक बहुत बड़ा होल था। वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा रॉड था। अब दोनों इस बात को समझ लेते हैं कि दोनों ज़ॉम्बीज नहीं हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी एडन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एडन उसको बताता है कि मैं यहाँ पर खाना लेने के लिए वॉशरूम के वेंटिलेशन से आया हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम जितना मर्जी खाना यहाँ से ले सकते हो। और वो बूढ़ा आदमी उसको खाने के लिए खाना देता है। और अब वो बूढ़ा आदमी बातों के दौरान एडन से कहता है कि मुझे वो बोतल उठा के दो। एडन उस बोतल को उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी वो बूढ़ा आदमी एडन के सर पर अटैक कर देता है और उसके बाद एडन बेहोश हो जाता है। जब एडन को होश आता है तो उसको पता चलता है उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसके सामने एक बूढ़ी लेडी ज़ॉम्बी है जो उसको खाने के लिए उसके तरफ आ रही है। वो उस बूढ़े आदमी की वाइफ थी और बार बार यही कह रही थी कि मुझे मार दो। एडन उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारे वाइफ की आखिरी ख्वाहिश मरने की थी। तो वो कहता है कि हाँ, उसकी ख्वाहिश मरने की थी, लेकिन मैंने अभी तक उसको नहीं मारा और जब उसको भूख लगी तो मेरे डॉगी को भी उसको खाने के लिए दे दिया। वो बूढ़ा आदमी एडन को कहता है ज़ॉम्बीज को ठीक करने वाली मेडिसिन साइंटिस्ट जल्दी ही ढूंढ लेंगे और मैं अपनी वाइफ को नहीं मार सकता। वो एडन को कुछ टैबलेट देता है कि तुम इसे खा लो, मरते हुए तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद एडन खुद को खोल लेता है और उस बूढ़े आदमी को उसकी वाइफ पर धक्का दे देता है और दरवाजे को लॉक कर लेता है। और अब एडन सब चीजों को पैक कर बाहर निकल आता है। ईवा भी उसको कहती है कि उसके घर पर ज़ॉम्बीज आ गए हैं और वो भी अब अपने अपार्टमेंट में जाता है और ईवा की बिल्डिंग की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ईवा एक बेडशिप की हेल्प से एडन को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनको फॉलो करते हुए उसके पीछे आते हैं। लेकिन एडन एक फ्लोर नीचे ही रुक जाता है और उस रस्सी को काट देता है। अब वो ईवा को कहता है कि वो एक फ्लोर नीचे जंप करे। ईवा एक फ्लोर नीचे जंप कर देती है और अब वो दोनों मिल गए थे। और अब वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। और अब वो दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और दोबारा से एडन के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो एडन पर अटैक कर देते हैं। एडन एक ज़ॉम्बी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। अभी ईवा पीछे से उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है और अब वो दोनों ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हुए एडन के अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं। ईवा एडन के अपार्टमेंट में आ जाती है। जब एडन अंदर आने लगता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसको मार के वो अंदर आ जाता है। और अब एडन ईवा को एक बेसबॉल बैट देता है और वो कहता है कि मुझे मार दो, मुझे
ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो सुसाइड करने के लिए निकल जाता है। पर वो जब देखता है कि उसको ज़ॉम्बी ने नहीं काटा तो वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने दरवाजे के बाहर उनको घेर लिया था। एडन इवा से कहता है कि हम ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे और हम इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ये सब कहने के बाद वो इवा को हक कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।